रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो मरियम नवाज साहबा ने आज खिताब करते हुए कोई जिन गुस्साए हैं उनकी राजधानी में, उनको नज़र नहीं आए। वो कहती हैं कि कल एहतजाज हुआ है, IG साहब इंतज़ार करते रहे हैं, कोई आया ही नहीं। लेकिन अचानक से पता चलता है जी कि पंजाब में, लाहौर में 900 बंदों के ख़िलाफ़ PTI के पर्चे कट जाते हैं जो एहतजाज के लिए निकले थे, जो कि IG साहब को नज़र नहीं आया। दूसरी जानब अडयाला से एहतजाज पर रद्द अमल आ गया। एहतजाज कामयाब था या नाकाम था, इमरान खान ने खुद बता दिया। इसके अलावा भी एक एहतजाज हुआ है। नाजुक मजाज किस्म के सियासतदानों ने आज फिर गेट फलांग कर गेट पार किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना था, पुलिस ने रोका है और कहा है कि आप ना जाएं। तो बैरिस्टर गौर साहब ने उनकी बात मान ली, वो वापस पार्लियामेंट चले गए। इस तरह एहतजाज होता है। बताइए, एक तो मरियम नवाज साहबा के राजधानी में ये 900 जिन गुस्साए हैं, ये कौन थे जिनके पर्चे कट गए हैं, लेकिन IG साहब किसका इंतज़ार करते रहे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मुस्लिम लीग नून की क्या कहते हैं, किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब होने के साथ साथ शायद कुदरत ने इनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी है। इनको नज़र ही नहीं आता। और सबसे उससे भी बड़ा अलमिया जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है वो ये है कि पंजाब में एक ऐसी खातून को वज़ीर आला बनाया गया जिसका IQ इंतहाई लो है। और ये वो खातून है जिसने एक सर्वे के बारे में ये कहा था कि जब उनसे सवाल हुआ, मग़वी सियासतदानों से इंटरव्यू करने वाले आदिल शाहज़ेब ने उनका इंटरव्यू किया था जनवरी 2023 में, और उससे पहले ना एक सर्वे हो चुका था। उस सर्वे में ये बताया गया था कि इमरान खान साहब 60 या 62% पॉपुलैरिटी के साथ सबसे पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है। उसके चंद ही रोज़ के बाद वो इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में ना आदिल शाहज़ेब ने सवाल किया कि सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक इमरान खान 60% पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की सुपुत्री और मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उसमें इमरान खान सिर्फ 60% पर एक वो फ़र्द हैं, जबकि शरीफ ख़ानदान के उसमें 3 लोगों के नाम हैं, जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का नाम है। और इन सब की पॉपुलैरिटी 38% जमा 36% जमा 36%। तो अगर आप ये तीनों की पॉपुलैरिटी मिलाएं तो ये इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा यानी 110% बनती है। तो इस IQ रखने वाली, ये जो IQ लेवल जिस खातून का हो, वो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। और उनके बकौल IG साहब इंतज़ार करते रहे और PTI के कारकुनान या PTI के जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो कहीं नज़र नहीं आए। पहली बात तो ये है कि मैडम को IG की सरजनिश करनी। अच्छा, वो भी सामने बैठे हुए थे, वो भी खुश हो रहे थे कि मेरी तारीफ़ हो रही है। हालांकि उन्होंने समझने वाला होता तो कोई समझ जाता कि तारीफ़ नहीं हो रही बल्कि थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। तो मरियम नवाज साहबा को ज़रा ख्याल कर लेना चाहिए था। सामने बैठे IG से ही पूछ लेते कि IG साहब कोई मुकदमा तो नहीं होया 5 अगस्त के एहतजाज थे, क्योंकि 14 मुकदमात हुए हैं करामत मुगल साहब। और 14 मुकदमात के मुताबिक तकरीबन 900 के लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए जिनको गिरफ़्तार किया गया। ये 900 वो हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ता 10 दिन से जो पकड़ धकड़ लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर हो रही थी वो इससे अलग है। और उसमें भी देखें कि सिर्फ एक रात में 100 बंदा लाहौर से पकड़ा गया। हथौड़ों के ज़रिए घरों के दरवाजे तोड़े गए और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अहले खाना को हरासा किया गया। घरों के अंदर लूट मार और तोड़ फोड़ की गई। और ये रिवायत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के नीचे कंट्रोल होने वाली पुलिस की अब ये आदत बन चुकी है कि लोगों के घरों में तोड़ फोड़ भी करते हैं और जो माल असबाब मिले वो भी उठा के ले जाते हैं। तो जिनको आपने गिरफ़्तार किया, क्या वो एलियंस हैं, क्या वो मरीख से आए हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आप एक बार कम अज़ कम उनके शनाख्ती कार्ड ही देख लेते तो आपको पता चल जाता कि ये सारे पाकिस्तानी हैं। भाई, आप लाहौर में गाड़ियां रुकवा के एक एक गाड़ी को आप तलाशियां लेते रहे हैं कि इसके अंदर PTI का कोई झंडा लेके तो नहीं बैठा, इसमें कोई PTI के कारकुनान तो नहीं बैठे। तो यहाँ पे हालत आपकी ये थी और आप IG साहब को सामने बिठा के फिर झूठ बोल रही हैं। बात वही आती है कि असल में चूँकि IQ लो है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर वो उनको समझ नहीं आती कि मैंने क्या बात कब कहाँ किस माहौल में ये बात करनी है। वली खान साहब ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो उन्होंने कहा था कि अक्लमंद और बेवकूफ़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, दोनों एक जैसी बात करते हैं। फ़र्क सिर्फ उनकी बात करने की टाइमिंग का होता है। तो यहाँ पर भी ना हम देखें तो मरियम नवाज साहबा की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की बनती है कि 900 बंदा पकड़ा गया
वो उनमें से बहुत सारे तो अच्छा, इस बार हमने एक नया ट्रेंड भी देखा है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, कि लाहौर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और जलसे के टाइम गुजरने के बाद उनको दोबारा छोड़ भी दिया गया। अब न जाने ये रहमदिली किस चक्कर में आई है, और कोई दबाव है या पीटीआई का कोई डर खौफ है, या खुद जुल्म कर करके तंग आ चुके हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन किस्म की पेशरफ्त या डेवलपमेंट है जो हमने पहली बार गुज़श्ता 3.5 साल के अरसे के दौरान ये हम देख रहे हैं। और उसमें देखें कि 950 लोगों में से कुछ अदालतों से बरी हुए, अदालतों में उनका मामला गया, ज़मानतें वगैरह ली गई, और बाकी सब वो है जिनको पुलिस ने खुद छोड़ दिया। मुमकिन है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हों जो गिरफ्तार हों, और अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर उनको भी पीटीआई की लीगल टीमें खोज कर उनको भी ज़मानत उनकी करवा लेंगे। तो ये हर लिहाज से एक इंतहाई कामयाब ये जलसा था, और एहतजाज इस हद तक कामयाब था कि यार आज आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट के एक दरबारी हैं, एक और एंकर हैं, वो भी मगवी सियासतदानों के इंटरव्यू करने में मुलव्वस हैं, कामरान शाहिद साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जोर तो उन्होंने सारा निकाला है यूट्यूबर्स के ऊपर कि वो एक नाकाम एहतजाज को कामयाब करार दे रहे हैं। तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आखिरी नहीं, उनकी ट्वीट में मजे की चीज उनकी आखिरी लाइन है जिसमें वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एहतजाज तो आपका नाकाम हो गया, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की डील कबूल कर लें। ओ भाई बात ये है, हारे हुए को कौन पूछता है भाई? सवाल ये है, इसका मतलब ये है कि इस जो एहतजाज है इसका इतना असर हुआ है, इसका इतना असर हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक दरबारी के जरिए फिर पैगाम भेजा है कि इमरान खान साहब रब दा वास्ता जे हुण ते डील कर लो साढ़े नाल। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि इनकी कैलकुलेशंस कोई नहीं होती, लिखा पढ़ा इनके पास पैगाम आता है, वो उसको आगे से छाप देते हैं, जो इनको ऑर्डर दिया जाता है उसके मुताबिक ये ट्वीट करने लग जाते हैं। तो आप एक जानिब कह रहे हैं कि कोई बंदा बाहर नहीं निकला, दूसरी जानिब आप भाई इमरान खान के लिए बंदा बाहर नहीं निकला, उनका एहतजाज नाकाम हो गया, तो खुशियां मनाएं, भंगड़े डालें। इमरान खान साहब आपकी मकबूलियत कम हो रही है, आपकी आवाम आपकी कॉल पर बाहर नहीं निकल रही, भाई आपको तो इसके ऊपर बयानियां बनाना चाहिए था। लेकिन 100 पुलिस वाला तो ना खड़ा होता, क्यों खड़ा होता? बिल्कुल, कंटेनर लाहौर के अंदर कंटेनर लगे हुए थे यार। आलिया हमजा साहब 2-3 रोज पहले ये तस्वीर शेयर कर रही थी। तो सवाल यह है कि भाई आप क्यों एक नाकाम होते सियासतदान को आप डील ऑफर कर रहे हैं? तो ये वो चीज़ें हैं जो इनके अपने बयानिए के मुतजाद जाती हैं। और देखें, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी 2 साल से जिस शख्स की शक्ल किसी ने नहीं देखी, 2 साल से जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, जिसकी शक्ल देखने के लिए, तस्वीर देखने के लिए, कोई वीडियो क्लिप देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। वो जेल से बैठकर एक कॉल देता है और बंदे जो हैं वो बाहर सड़कों पर निकल आते हैं, और सिर्फ खुद नहीं आते, औरतों को भी लेके आते हैं, अपने बच्चों को भी लेके, फैमिलीज के साथ आते हैं। कौन पागल है जो इस तरह के हालात में, जहां आप पीटीआई का नाम ले लें तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है, वो लोग अपने बीवी बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं कि भाई हम इस एहतजाज में जा रहे हैं। तो वो जो नस्ल आती है जलसों में, वो साथ अपने जिन छोटों को लेके आती है, वो उनको भी आगे वो बयानियां हिफ्ज करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कल आपने वो वीडियो नहीं देख ली जिसमें बच्चों से इंटरव्यू करते हुए 5 अगस्त के बारे में पूछा गया? देखें, वो इनके लिए एक सवालिया निशान है ना कि रियासत ने यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया और उसके अंदर कोई सरकारी तकरीब नहीं की गई। वज़ीर आज़म साहब भी शायद यहाँ पर नहीं थे, और उसमें देखें बच्चों को बुलाया गया, धूप पे बिठाया गया, और जब बच्चों से सवाल हुआ कि हाँ भाई बच्चों बताओ 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो किसी एक ने भी नहीं कहा कि यौम इस्तेसाल कश्मीर है। सब ने कहा इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। ये वो बच्चे हैं जिनका 10-15 साल के बाद जिनके शनाख्ती कार्ड बनेंगे, जो इस मुल्क के वोटर बनेंगे, और ये वो नस्ल है जो हमारे बाद आने वाली 3-4 नस्लें, यानी अगले कम अज़ कम 15-20 या 25 साल इस इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान शिकस्त दे चुका है। 2050 तक मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, और ये ट्रेंड इसी तरह रहेगा। तो आप अंदाज़ा करें कि जो आज है वो कल को बूढ़े होंगे, और जो आज बच्चे हैं उन्होंने जवान होना है। तो वो जब अपने बच्चों की आगे तरबियत करेंगे तो उस वक्त कौन सा बयानिया बनेगा, और उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर स्टैंड करेगी। तो ये एक चीज़ डिवेलप हो रही है, मल्टीप्लाई। और वो कहते थे ना कि हमने इमरान खान को माइनस किया, आप करते रहे माइनस, आप लगा ले, देखिए ना, प्लस हो जाता है। देखिए, 2 मियाँ बीवी जो बच्चों को लेके जलसे में आ रहे हैं, वो आपके ख्याल में वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बच्चों को आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 2 बंदे थे, 3 बच्चे हैं, तो टोटल 5 हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे फैसला साजों को, पॉलिसी साजों को ये समझनी चाहिए कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। एक बेसिक चीज़ है जो बार बार आपके हर कैलकुलेशन के आखिर में वो नतीजा आपके सामने आता है
और आप बार बार उसी फार्मूले के तहत एक नई आउटपुट के चक्कर में आप वो तजर्बे करते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई चीज उससे मुख्तलिफ नतीजे के मिल नहीं रही। तो ये गलतियां हैं, जिनको समझ जाएं तो बेहतर है, वरना बाकी जो आपने जिक्र किया कि वो बच्चों वाली वीडियो जो है वो मुस्तकबिल की एक बिल्कुल लोगों ने, कल भी लोगों ने चेंज लाए ना, इनकलाब जो था वो लोगों का ही था। आज फिर क़यादत ने एक स्टेज सजाई थी, एक्टर्स इकट्ठे हुए थे, ड्रामा करने की कोशिश की, पहले सीन में ही ड्रामा ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट पहले ताले लगे, ताले खुले, 20 लोग आए, पुलिस ने कहा हम आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम अच्छे बच्चे, हम वापस चले जाते। इम्पैक्ट डालने की बजाय इम्पैक्ट ख़राब क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल में अच्छा, एक मज़े की चीज़ जो मैंने आज नोट की कि गुलाबी कलर के प्ले कार्ड उठा रखे, यार गुलाबी, ओ भाई गुलाबी रंग लड़कियों का होता है, तो आप वो पिंक कलर के तो ना करें, कोई रेड ले लें, कोई ब्लैक कर लें, तो कोई नीला कर लें। बैरिस्टर गोहर, मैंने आपको कहा था कि वो लोग उनको एम क्यूटी नहीं कहते होते, उसकी कोई वजह है, तो मुझे भी पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देखें चलें चीजें अब उसी तरह शेप ले रही हैं। गुलाबी प्ले कार्ड्स हैं और इंतहाई पुलिस वालों ने सिर्फ इतना कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। देखिए उसमें मुज़ाहमत का इनके जहन में है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए कि आप पुलिस से रास्ता लेते हैं, सियासतदान सबसे पावरफुल अगर पार्लियामेंट के सामने नहीं होगा तो कहाँ होगा? देखिए उसमें एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट की बलबूते पे सियासतदान अपने आप को ताकतवर उस वक्त करे जब उनके पीछे कोई खड़ा हो। जहां अलमिया ये है कि जो यार 20-25 MNAs हो, उनके पीछे कितने वोटर हैं? देखिए वोटर की बात नहीं है, अब इस्लामाबाद में तो कोई वोटर किसका पावर, किसकी पावर होती है? वोट की पावर से तो होता बिल्कुल होती है। ये फॉर्म 47 वाले थोड़े हैं। एक बंदे को, एक आम पाकिस्तानी को इमरान खान ने चस्का दिया ना, वोट की पर्ची की ताकत क्या होती है। एक रेहड़ी वाला, एक मोटरसाइकिल या रिक्शा चलाने वाला, एक तांगा चलाने वाला, वो भी आज अपने एक वोट की पर्ची से नवाज शरीफ को शिकस्त दे सकता है। ये लोगों को अब आके ये चस्का पड़ा है उनकी जबान को कि वोट का अवेयरनेस है, शऊर है जो इमरान खान ने दिया है, और ये वो चीज़ है जिसकी अब आवाम को लत लगी है। वरना 3-3.5 साल हो रहे हैं करामत मुगल साहब रिजीम चेंज हुए, अवाम मारे खा रही है, मुकदमात बन रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, 2-2 साल से जेलों में पड़े हैं, फौजी अदालतों से 10-10 साल सजा हो चुकी है। यार इमरान खान खुद, उसकी बीवी, उसका भांजा, उससे बढ़कर उस शख्स ने और क्या कुर्बानी देनी है, वो जेल में पड़ा है। या तो आप ये कहें ना कि इमरान खान किया गया, बहने 1 महीना, जी 1 महीना, और अभी बेटों को थ्रेट किया जा रहा है कि आप आएंगे तो आपको भी गिरफ्तार करेंगे। और वैसे मुझे लग रहा है कि करामत मुगल साहब वो आएंगे तो ये गिरफ्तार करेंगे। इतनी बेवकूफी नहीं होती। देखिए जब आपने वो टक्कर मारने वाली बात हो ना, तो इनके अंदर अक्ल तो इस वक्त है। सियानों को पता है कि उधर के मत्था नहीं लगा सकते, ये पाकिस्तानी है, जिनको उठा लो मार लो कोई फर्क नहीं। अभी देखें कि आपको एतराज ये होना चाहिए था कि अगर इमरान खान साहब खुद बाहर बैठे होते, वो खुद पीछे पीछे होते, आपको ये कहते कि गौर खान फील्ड में जाओ, मज़ाहमत करो, पुलिस के साथ भिड़ जाओ, लड़ जाओ, पुलिस वाले तुम्हें रोके तो पुलिस वालों पे हमला कर दो। अगर इमरान खान ये बातें अपने अरकान असम्बली को करते, खुद वो जमान पार्क में या बनी गाला में बैठे रहते और टीवी पर बैठकर ये सारी अपडेट लेते, तो फिर आपका गिला शिकवा बनता था कि इमरान खान साहब यार आप हमें आगे भेज रहे हैं, हम हर बार जाके मारे खाते हैं, और आप खुद पीछे एसी वाले कमरे में बैठे और हमें आप आगे मारे खाने के लिए। इमरान खान देखें वो खुद शख्स जो एयर कूलर है वो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हब्स की वजह से ना बिजली जाती है तो आप ऐसे लगता है जैसे वो उबल रहा होता है ना बंदा, ये वाली कैफियत होती है। तो अब आप देखें कि इमरान खान साहब खुद 2 साल से जेल में हैं, उनकी अहलिया तकरीबन कोई 15-16 माह वो भी जेल काट चुकी है, 9 महीने वो पहले रही थी पिछले साल। और अभी भी आप देखें कि 17 जनवरी का फैसला है और उस वक्त से लेके आज तक ये, अब 17 जनवरी को दोबारा उनको 8 महीने हो जाएंगे, तो 9 महीने वो, 17 महीने ये, 8 महीने ये, टोटल हो गए 17 महीने। तो 17 महीनों से एक खातून भी नाहक जेल में पड़ी हो और उसके खिलाफ कोई केस भी ना हो, कोई कहीं पे वो उसके ऊपर मुकदमा साबित भी ना हो, तो सजा उसको सिर्फ ये मिल रही हो कि ये इमरान खान की बीवी है, और इमरान खान का भांजा, ये बीवी नहीं है, ये बीवी नहीं है। और दूसरा इमरान खान का भांजा, तो यार आपका शिकवा भाई बनता नहीं है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मज़ाहमत करें। हाँ उसमें हम कुछ ना कुछ मार्जिन भी अगर इन बाहर मौजूद क़यादत को दें तो वो इस हद तक दे सकते हैं कि चले आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करें। जब पंजाब के इलेक्शन का फैसला आया था, पीडीएम वालों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या किया था? यही पुलिस थी, यही सीडीए की गाड़ियां थी जिनके अंदर वो ट्रैवल भी कर रहे थे, पानी भी ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब की पेशी होती है हाई कोर्ट के अंदर, दफा 144 रेड जोन के अंदर होती है, किसी एक को भी रोका गया था? यार वो तो ज़र्फ की बात है ना, रात को देखे ना निसार जट साहब अपने हल्के के
जो उनके सियासी मुखालिफ है राना सनाउल्लाह साहब, उनके घर उनके साथ बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते थे, जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर एहतजाज किया था, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ क़यादत के ज़र्फ़ की बात होती है, हमने उस वक्त ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, आज ये नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, वक्त तब्दील हो जाता है, एक सा नहीं रहता। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ये नहीं पहुँच सकते। असल में इनकी सोच है कब्जा माफिया वाली, इनकी सोच है लोगों को दबाने वाली। इमरान खान ने लोगों को आके दिया शऊर। अब उसकी तो बेटी नहीं है ना मरियम नवाज के जिसने आगे आके पार्टी संभालनी हो, ना बिलावल जैसा उसका कोई बेटा है कि जिसने आके पार्टी आगे चलानी है। अब कहने का ये ना उनका उनका तवील हो रही है। जी जी, मैं बस ये मुख्तसर कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो आज अडयाला जेल में एहतजाज पर जो रद्द अमल दिया वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको पता है जब 26 नवंबर हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते थे कि पीटीआई अब आइंदा कभी भी एहतजाज नहीं कर सके। उन्होंने 14 की तारीख दे दी अगली। जी जी, मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब चैलेंज करते थे कि पीटीआई कभी एहतजाज अब कर ही नहीं सकती। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब रियासती इदारे अपने शहरियों पर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर गोलियां चला दें तो फिर पीछे कोई चीज़ रह नहीं जाती। डर खौफ पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई कारकुन भी और क़यादत भी डर खौफ का शिकार हुए। उसकी वजह यह थी कि आप जब लोगों को, कारकुनों को, निहत्ते मजलूम कारकुनों को इस्लामाबाद लाए, वफाकी आपका दारुल हुकूमत है, और वहाँ आके उनके ऊपर गोलियां चलें तो क़यादत के ऊपर बोझ आता है कि भाई लोग मर रहे हैं, मजाक नहीं है। तो उसकी वजह से डर खौफ की कैफियत थी। इमरान खान ने इस एहतजाज से, जो हालांकि कामयाब रहा, अल्ट्रा प्रो मैक्स कामयाब रहा और इस हद तक कामयाब रहा कि मुबारकबाद दी है ना, मुबारकबाद दी है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट दोबारा से डील की दरखास्त कर रही है, एनआरओ मांग रही है इमरान खान साहब से कि दोबारा आ जाएं, हमारे साथ बैठें। तो जो वो जमूद था ना, वो जो बर्फ जम चुकी थी कि पीटीआई एहतजाज नहीं कर सकती, डर खौफ का शिकार है, इमरान खान साहब ने इससे वो मिथ तोड़ दी है। अब वो जो अगले 14 अगस्त की उन्होंने तारीख दी, अब उसमें उन्होंने एक नई हिकमत अमली भी शामिल कर दी है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को आप बाहर निकले और साथ पाकिस्तान का झंडा लेकर आए। अब 14 अगस्त को आपको पता है कि फैमिलीज भी बाहर निकलती हैं, जल्द से जल्द एक रैलियों की कैफियत होती है, नौजवान भी बड़ी तादाद में निकलते हैं। अब पाकिस्तान का झंडा लेके लोग बाहर निकलेंगे, किसी के पास फर्ज करेंगे पीटीआई का झंडा ना हो, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा हो, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन किसके साथ है? इमरान खान के, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने एक ऐसी सियासी चाल चल दी है 14 अगस्त से पहले कि उन्होंने, अब देखे ना कि पब्लिक जो पहले शायद किसी तरह डर खौफ का कभी शिकार थी, तो वो अब इस सोच के साथ निकलेंगे, चलें जी पाकिस्तान का झंडा लगाएं गाड़ी के ऊपर, बाहर निकलें और नारे सारे इमरान खान के लग रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। शायद इमरान खान साहब इसकी इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे, उनको डर खौफ यही था कि यार हो सकता है कि कारकुनान बददिल हों, डर खौफ का शिकार हों, बाहर निकलें तो फिर मुकदमात बने। लेकिन मुकदमात भी बने, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का मुबारकबाद देना मेरे ख्याल में ये इस वजह से भी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई की उन्होंने कि चलें जी जमूद टूटा, अब पार्टी यहाँ से, आप मेरे ख्याल में ये सितंबर के शुरू में भी आ जाएगी एक तारीख। नवंबर वाला एक खौफ डाला गया था ना, जी जी जी, गोलियां चला देंगे, गोलियां खुदा न खास्ता काट रहे हैं बयान तलाल चौधरी के, मोहसिन नकवी साहब, अभी चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ सबके बयान। जी जी, अभी देखिए चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि पीटीआई पहले अपनी तैयारियां कर ले, उसके बाद हम अपनी तैयारी करें। तो भाई आपने कौन सी तैयारी? आपने, इसका मतलब है फिर वही प्लान बनाया था। और अभी चंद दिन पहले जाहिद गिशकोरी साहब के जरिए एक अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्ट की खबर चलवाई गई और उससे ये शक मजीद बढ़ा कि हुकूमत 5 अगस्त को 26 नवंबर जैसा कोई और करतूत कर सकती है। उसकी वजह यह है कि हसास इदारों की रिपोर्ट को, एक मुबैना रिपोर्ट को वजह बनाया गया कि पीटीआई सानिया 26, यानी कि जिन पर गोलियां चली उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाई कर सकते, कोई कहते हैं मकतूल कोई। जी जी, तो ये कोशिश की जाना थी लेकिन वो भी नाकाम हुई। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।